माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 का रमज़ान माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे से गुजर गया। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो भी हमने छोटी मोटी इबादतें की हैं अल्लाह पाक उनको कबूल करे और नेक्स्ट ईयर भी इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा रमज़ान अपनी आने वाली ज़िंदगियों में देखें इंशाल्लाह, आमीन। तो गाइस बस मैं अभी थोड़ी देर पहले आई सैलून से और उसके बाद मैंने थोड़ी सफाई वफाई की। मैंने आज जो है अपनी मेड को सुबह नहीं बुलाया था। मैंने सोचा कि मैं शाम में बुलाऊंगी ताकि मैं घर आ जाऊं तो फिर सफाई वफाई करवाऊँ। सफाई वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। शीर खुरमा नहीं बनाया मैंने इस दफ़ा, मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि शदाद का दिल कर रहा था खीर खाने का और फिर मम्मा के घर पे बन रहा है शीर खुरमा। तो शदाद ने कहा दो एक जैसे मीठे मत बनाओ। और इस दफ़ा की जो ईद है वो थोड़ी सी मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि अम्मी अब्बू यानी कि शदाद के अम्मी अब्बू इस दफ़ा हमारे साथ हमारे घर पे ईद करने आ रहे हैं। शदाद उन्हीं को लेने गए हुए हैं, तो मैंने सोचा अम्मी अब्बू आ रहे हैं तो फिर पहले मैं सफाई वफाई कर दूँ। उनका रूम मैंने तैयार वाले डेज़ जो है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुशियों भरे इंशाल्लाह होने वाले हैं। और वैसे भी ईद के जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा खुशियों भरा होता है। अल्लाह पाक सबकी खुशियाँ सलामत रखे। तो बस गाइस अम्मी का वेट करते हैं, फिर बनाती हूँ चाय वाय, देखते हैं अम्मी आते हैं तो क्या करते हैं, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। पार्लर्स में इतना रश है कि हम जा ही नहीं पा रहे और ज़ैनब को बहुत ज़्यादा जल्दी थी मेहंदी लगवाने की, तो यहाँ ज़ैनब की लग रही है मेहंदी। तो गाइस मैं लेके आई थी स्टेंसिल्स। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि मैं ज़ैनब के लिए स्टेंसिल्स लेके आई हूँ। तो ज़ैनब लगा रही है रैबिट वाली मेहंदी, ये टैटू टाइप कह लें वो मेहंदी है। और बहुत ही अच्छा मेरा इसका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ईद के टाइम पे पार्लर्स में इतना रश हो जाता है कि जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो स्टेंसिल्स बेस्ट ऑप्शन है। और फिर अम्मी अब्बू भी आ गए थे घर पर। अम्मी अस्सलामुअलैकुम, आ गए दादा से मिलके हैं। दादा आ गए, उमर अस्सलामुअलैकुम अब्बू, चांद मुबारक। कैसे लेके आ रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम अब्बू, चांद मुबारक। आइए आइए अंदर आए। हाँ पायका लगा रही है। तो बस जनाब ये अम्मी आई थी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें बना के लेकर आई थी। अहमद को अम्मी के हाथ की ब्राउनीज़ पसंद है, तो अम्मी ने बनाई थी ब्राउनीज़ और मेरे लिए पेरी बाइट्स बनाई थी। बहुत ही दोनों चीज़ें बनाई थी अम्मी ने, मज़ा आ गया था। और बस जनाब यहाँ देखिए ज़ैनब की माशाल्लाह मेहंदी कितनी प्यारी लगी है और कलर देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा आया है। और ये स्टेंसिल्स देखिए रैबिट वाले कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा मेरा ये स्टेंसिल्स वाला एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इसे यूज़ करें। और बस मैं आ गई थी, मुझे कुछ लेना था सामान। हम लोगों की शॉपिंग तो एंड तक ख़त्म नहीं होती, तो मुझे कुछ चूड़ियाँ लेनी थी मैचिंग की, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और ऑलमोस्ट सारी चूड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। तो बस जो कुछ भी था हमने ले लिया, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ लेनी थी लाजमी। ईद तो जो होती है वो मेहंदी और चूड़ियों के बगैर इनकम्प्लीट होती है। तो बस मैंने अपने लिए और ज़ैनब के लिए और अम्मी के लिए चूड़ियाँ ली। इत्तेफाक ऐसा था कि बस मैंने ले ली थी, लेकिन वो बहुत अच्छे से मैच हो गई, ये बिल्कुल इत्तेफाकन हुआ था। तो और फिर उसके बाद जनाब हम आ गए थे कुछ चिप्स वगैरह नमकीन वगैरह लेने के लिए, क्योंकि ईद का टाइम है, मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है, तो कुछ नाश्ते के लिए भी अच्छा होना चाहिए। और ईद जो है वो नमकीन के बगैर इनकम्प्लीट होती है। तो बस मैंने यहाँ पे कुछ सामान लिया, चिप्स लिए, निम्को वगैरह लिया। ये हमारे घर के पास ही एक करीबी दुकान है, यहाँ बहुत अच्छे चिप्स वगैरह मिलते हैं। और फिर हम लोग की भी छुट्टियाँ हैं कोई 4-5 दिन की, तो हमने सोचा हम भी अपना मी टाइम एंजॉय करेंगे, तो हमने अपने लिए भी अच्छा खासा जो है वो चढ़ने का सामान ले लिया था। फिर जनाब यहाँ से हमने हाफ़ डन जो है फ्रोज़न कचौरियाँ ली और सुबह के नाश्ते के लिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और बस यहाँ पे अब्बू वगैरह सो गए थे, कमरे में अंधेरा हो रहा था, तो मैं अम्मी को अम्मी की चूड़ियाँ दिखा रही थी। और ये ज़ैनब का जो है मैं भूल गई थी ईद के ड्रेस का दुपट्टा लेना, तो बस वो दुपट्टा भी मैंने अचानक चांद रात पे जाके लिया। मेरे बिल्कुल ही ध्यान से निकल गया था कि मुझे ज़ैनब का दुपट्टा भी लेना है। तो बस वही सब चीज़ें अम्मी को दिखा
रही हूँ और यहाँ पे आ गई थी मेरी बारी मेहंदी लगवाने की। एक दो हाथों पे जो है, दो साइड्स पे मैंने लगवाई स्टेंसिल्स की मदद से, और बाकी जो है वो मेरी फ़ायका ने मेहंदी लगाई, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायका ने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी। और जब मैं बाहर निकली तो मैंने सोचा चलो पार्लर्स का भी थोड़ा चक्कर लगा लूँ, शायद कोई पार्लर में जगह हो और मैं मेहंदी लगवा लूँ, लेकिन नहीं भाई, हमें जगह नहीं मिली तो फ़ायका ने ही मेरी मेहंदी लगाई। यहाँ पे जनाब सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है। टाइम हो रहा है रात के 4 और हम सब पूरी रात ही जाग रहे थे, और चाँद रात का तो मज़ा ही अलग होता है, तो उसे कैसे हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, हमारा फैमिली ट्रेडिशनल है, काला चाँप बनता है हमारे घर में, यानी कि मेरे इन-लॉज़ में, मेरे ससुराल में काला चाँप सुबह के नाश्ते में ज़रूर बनता है। तो बस मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल और उसमें अदरक पीस के डाली है, और ये बीफ की छोटी बोटियाँ करके मैंने उसमें ऐड कर दी हैं। साथ ही थोड़ा सा पानी जिसमें मैंने बीफ को उबाला था, गलाया था, वही पानी ऐड किया है। थोड़ी सी हल्दी डाली है और काली मिर्च। काला चाँप सिर्फ 3 चीज़ों में बनता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट अदरक है, पिसी हुई अदरक, इसमें लहसुन नहीं पड़ता है, सिर्फ पिसी हुई अदरक जाती है, और काली मिर्च। हल्दी ऑप्शनल है, लेकिन मैं थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ क्योंकि इससे अच्छा सा कलर आ जाता है। और बस थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें पिसी हुई अदरक डाली, गोश्त डाला, अच्छे से भूना। अगर आपको कुकर में बनाना है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। बस जनाब भर के हमने डाली काली मिर्च, और ये हम अच्छे से भून लेंगे, और हमारा काला चाँप हो गया है बिल्कुल रेडी बन। इसे हमने तेज़ आंच पे, हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनना है, इतने अच्छे से भूनना है कि इसका जो तेल है वो सेपरेट हो जाए, और जो अदरक का अरोमा है वो बहुत अच्छे से आ जाए। काला चाँप का जो असल फ्लेवर है वो अदरक से ही आता है, अदरक और काली मिर्च से। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ जनाब मैं बना रही थी खीर। खीर की रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, सॉरी बना नहीं रही थी मैं, यहाँ पे गार्निश कर रही थी। तो बस अब मैं गार्निश करके बादाम पिस्ते से रख दूँगी इसे ठंडा होने के लिए। और ये छोटी प्याली में मैंने निकाली है क्योंकि सुबह जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो मुँह मीठा करके ही जाया जाता है। तो आपकी फ़ैमिली में क्या होता है, क्या-क्या आप लोगों के फ़ैमिली ट्रेडिशन है, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे हमारे एक और फैमिली ट्रेडिशन कह लूँ मैं, मेरे ससुराल में काला चाँप और सैंडविचेस ये लाज़मी ही होते हैं नाश्ते में। जब सब नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं तो ये 2 चीज़ें लाज़मी हमारे यहाँ नाश्ते में होती हैं। इसके बगैर हमारा ईद का नाश्ता मुकम्मल नहीं होता। और अभी मैंने एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है अपनी फ़ैमिली में कि नाश्ते में सैंडविच और काला चाँप के साथ मैं रखने लगी हूँ कचौरियाँ। कचौरियाँ मैं रेडीमेड ले लेती हूँ, बस उन्हें फ्राई करनी होती है तो आसानी हो जाती है। घर में टाइम नहीं मिलता, सुबह-सुबह बहुत सारे काम होते हैं, सबको नमाज़ के लिए भी जाना होता है, रेडी होना होता है, हमने भी रेडी होना होता है, तो इसी वजह से मैंने कचौरियाँ रेडीमेड ले लेती हूँ। बस जनाब यहाँ पे मैं जो है चिकन स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे से सैंडविचेस पे, और ये बड़े ही क्विक से बन के रेडी हो जाते हैं। इसकी भी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, लिंक मैं इंशाल्लाह इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और यहाँ पे बस मैं इस पे क्लिंग लगा रही हूँ ताकि ये सुबह नाश्ते में अच्छे से फ्रेश रहे। हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे बन के रेडी हुई थी। और ईद की तो एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही जो है उसकी वाइब होती है, मज़ा आता है ये सारे काम करके। हालांकि हम रात भर के जाग रहे होते हैं, और मैं सैलून से भी आई थी, लेकिन मैं इतनी एनर्जेटिक और एक्साइटेड थी कि मुझे थकन का पता ही नहीं चला। और जनाब ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर, और ये मैंने नाम लिखवाया था, शदाद ने ख़ुद ने लिखा था क्योंकि ये ना मुझसे लिखा जा रहा था और ना फ़ायका से, तो ये बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और यहाँ हो गया था सुबह फजर का टाइम, अज़ानें हो गई थी, और फटाफट से हम लोगों ने कर ली थी सफाई। ये रूम बिल्कुल रेडी हो गया था। और ये देखिए बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि हर चीज़ नीट है। हमारे यहाँ क्या होता है कि मर्दों के आने से पहले, यानी कि नमाज़ पढ़ के वो आते हैं, तो नाश्ता भी रेडी मैं रखती हूँ। मैंने अपनी अम्मी की तरफ भी देखा और ससुराल में भी, और फिर घर की ख़वातीन भी जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी होते हैं ताकि घर के मर्द जब आएँ तो हम उन्हें बिल्कुल तैयार मिलें और हम उन्हें अच्छे से ईद मुबारक कहें, अच्छे से वेलकम करें। और बस जनाब सुबह एक अफरा तफरी मची हुई थी, नमाज का टाइम होने ही वाला था। सब बस ईद की नमाज की तैयारी में ही लगे हुए हैं। सारे चीज़ें जो है बस इसी तरह बेड पे फैली हुई हैं। दो
सुनने वाले करामत बिना हो सलाम हम जहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने हम जहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने हो सफा की समात बिना मुझसे मिले बन के मुझसे कहे आरज़ा मुझसे मिले बन के मुझसे कहे आरज़ा मुझसे मिले बन के मुझसे कहे आरज़ा हो सफा जाने वक़्त मेरा हो सला मेरे वजूद तेरे सदा खुदा के तेरे सदा आ जाए आ जा ईद मुबारक अब्बू आ जा है हाँ जाओ ज़ैनब छुप जाओ हाँ जल्दी से इसको तो देख ले आप अपनी गुड़िया को ईद मुबारक जाओ बाबा से ईद मिलो हाँ ज़ैनब ईद मिल लो सबसे पाली तो मेरी गलियां लग रही माशाल्लाह माशाल्लाह ईद मुबारक हम बातें कर रहे हैं ईद मुबारक बोला और गाइस आप सबको भी मेरी तरफ़ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ये था हमारा ईद का फ़र्स्ट डे का नाश्ता माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस मैं नाश्ते लेके जा रही थी मम्मा के घर पे क्योंकि मैंने मम्मा को मना कर दिया था कि मम्मा मैं ख़ुद लेकर आऊँगी आपके यहाँ नाश्ता। तो बस मैं आ गई थी मम्मा के घर ईद मिलने और नाश्ता मम्मा को देने के लिए। और फिर बस अब्बू मिले नहीं थे, अब्बू गए हुए थे कब्रिस्तान, तो अब्बू से मुलाकात नहीं हो पाई, बस मम्मा से ही मिल पाई मैं। और यहाँ पे हम सब माशाल्लाह ईद के दिन अपना नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप सबके घरों में भी ऐसी ही रौनक लगी हुई होगी। तो बस मुझे अब आ गई थी मैं अब्बू से मिलने के लिए। तो बस गाइस नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि रात भर के जागे हुए थे और नाश्ता भी हैवी हो गया था। तो दोपहर में ऐसी कुछ भूख नहीं लगी और ईद वाले दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी तो कुछ भी दिल नहीं किया खाने पीने का। तो बस यहाँ पे आ गए हम डायरेक्ट शाम की चाय पे। मैं बना रही हूँ शाम की चाय और हम सब बैठ के करेंगे शाम का नाश्ता। शदाद जो है वो निम्को वगैरह प्लेट में निकाल रहे थे और यहाँ मैं अहमद से बातें भी कर रही थी और चाय भी निकाल रही थी। अहमद कह रहा था मम्मा मुझे बताइए मैं क्या क्या काम करूँ, तो मैंने कहा बस तुम वीडियो बनाओ। और ये रहा हमारा शाम का नाश्ता, वही सुबह वाले सैंडविचेस, चिप्स, निम्को वगैरह, वही सारी चीज़ें जो सबके घरों में होती हैं। ईद और जनाब बस आ गई थी ईदी लेने की बारी हम सब की। अम्मी जो है अम्मी ने सबसे पहले हम सबको ईदी दी, अम्मी सबको ईदी दे रही हैं। ईदी लेने का भी एक अलग ही मज़ा होता है, बहुत मज़ा आता है ईदी लेने में, चाहे वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन उसके एक अलग ही खुशी होती है। और यहाँ पे मैं मिधा को छेड़ रही थी, मिधा को मैं बोल रही थी नहीं अम्मी इसको मत दे ईदी, तो वो छेड़ रही थी, उस बेचारी को मैंने बहुत छेड़ा। तो बस यहाँ पे बस हंसी मजाक चल रहा है। ये अम्मी ने मुझे दी ईदी और अम्मी ने बहुत सारी दुआएं दी। आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप सबकी ईदी कितनी जमा हुई। और यहाँ मम्मा भी आ गई थी अम्मी अब्बू से ईद मिलने के लिए। तो गाइस बस था ये आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।